So hello all and a very good evening. Welcome back to the lecture of ionic equilibrium. तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड विद रिस्पेक्ट टू H3O प्लस एंड वाटर एज वेल एज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस एंड वाटर का ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें मैंने कंपैरिजन करके बताया था कि एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन, सबसे पहला ये कंपैरिजन बताया था, एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस एज वेल एज वाटर विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल बी वीकर देन वाटर एज वेल एज OH माइनस, इट विल नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन एट ऑल, ठीक है। फिर अगला केस मैंने क्या बताया था? अगला केस मैंने ये बताया था कि any acid which is stronger than water but weaker than H3O plus will undergo reversible dissociation in water, समझे क्या? राइट, एंड विल बी क्लासिफाइड एज अ वेरी वीक एसिड, मतलब वीक एसिड, राइट। एंड उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस एन वाटर बट विल बी अ वीकर बेस एन OH माइनस एंड अगेन इट विल अंडरगो व्हाट? रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर, समझे क्या? ये सारी चीजें मैंने समझा के दी थी और बताया भी था कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एग्जाम्पल भी लिए थे मैंने, दो एग्जाम्पल लिए थे, एक एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था, फिर आयनाइजेशन ऑफ एसिटेट आयन लिया था, समझे क्या? फिर मैंने HCN का एग्जाम्पल लिया था, फिर आयनाइजेशन ऑफ CN माइनस एग्जाम्पल लिया, तो बताया था कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। आई होप सो तुमने कॉपी से इसको अच्छे से लिखा होगा और इसको कॉपी में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, राइट। और फिर मैंने ये कंपैरिजन किया था और फिर लास्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर जो एसिड है इट इज अ वीकर एसिड देन वाटर एज वेल एज H3O प्लस, देन उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा A माइनस दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस एज वेल एज वाटर, समझे क्या? तो इस तरह के एसिड को मैंने क्या कहा था? दैट इट विल बिहेव एज अ बेस इन द एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज इफ HA इज अ वीकर एसिड देन वाटर, मतलब HA और वाटर एक साथ आएंगे तो वाटर एज एन एसिड बिहेव करेगा तो HA को एज अ बेस बिहेव करना पड़ेगा एंड इट विल नॉट बिहेव एज एन एसिड इन द एक्वा सॉल्यूशन। ऑब्वियस, अगर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेगा एंड इट विल नॉट आयनाइज एट ऑल इन द एक्वा सॉल्यूशन। In that case, the degree of dissociation as an acid is 0 and Ka of acid is 0, ठीक है। और जो बेस है A minus, it is a stronger base than OH minus and water and it will undergo complete ionization in water। बताया था किस तरह से A minus plus water, A minus क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वाटर से क्या ले लेगा? H plus को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना लेगा? वीक एसिड बना लेगा HA एंड व्हाट? वाटर का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा क्या? OH माइनस। एंड इस तरह में जो अल्फा ऑफ A माइनस होगा बिकॉज कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, कितना होगा? 1 होगा। KB ऑफ A माइनस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, समझे क्या? राइट। और फिर ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने लास्ट क्लास में जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं तुमको उसका एग्जाम्पल बता देता हूं कि कौन कौन से एसिड हैं जो कि स्ट्रॉन्गर देन वाटर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर देन H2O H3O प्लस है और उनके कॉन्जुगेट बेसिस जो है कैसे रहेंगे? वीकर देन वाटर एज वेल एज वीकर देन OH माइनस। उसके बाद वो कैसे रहेंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। उसके बाद ऐसे कौन से एसिड है विच आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर बट दे आर वीकर देन H3O प्लस, दोज एसिड विल अंडरगो डेफिनेटली व्हाट? रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर। सिमिलरली उनके जो कॉन्जुगेट बेसिस होंगे, दोज कॉन्जुगेट बेसिस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर बट वीकर बेस देन OH माइनस, तो उनका भी रिवर्सिबल डिसोसिएशन होगा। एंड लास्टली those substances which are weaker acid than water, मतलब they will behave as a base in water and उनके जो conjugate उनका जो conjugate part होगा that will be a very strong base in water, समझे क्या? because that will be stronger than OH minus as well as stronger than water, right? तो ये वाला टेबल ही वही एसिड एंड बेस का PDF है। हमें देखो जरा यहां पे ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये एसिड है। अभी यहां तक अगर हम लोग आगे, मतलब अब चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कौन सा एसिड पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, कौन सा एसिड वीक एसिड रहेगा, ठीक है। दैट इज वाई ये सारी चीजों को मैं इतना अच्छे समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो है हमें दिख रहा है कि एसिड और बेस, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? ये ऐसा, दिस इज व्हाट? इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, मतलब बॉटम से टॉप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो या फिर अगर मैं इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखूं, इसको मैं अल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अल्टरनेटिव फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। भाई जो PDF में एरो बना है, PDF में एरो कैसे बना है? बॉटम से टॉप बना है ना। और क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। मैंने एरो कैसे बना दिया? टॉप से बॉटम बना दिया, मतलब क्या? वो हो गया क्या? वो हो गया डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ।
ठीक है ना। तो अगर वो डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो जरा हाइड्रोनियम आयन कहां प्लेस्ड है, हाइड्रोनियम आयन कहां प्लेस्ड है, हाइड्रोनियम आयन जो है वो ये प्लेस्ड है, ठीक है। और वाटर कहां प्लेस्ड है, वाटर जो है वो इधर पे प्लेस्ड है, ठीक है। उसी तरह से जो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट है, कॉन्जुगेट बेस में अगर ये H3O प्लस है तो H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H3O प्लस क्या होता है, एसिड होता है। H3O प्लस प्रोटॉन दे देगा, क्या बचेगा, वाटर बचेगा, समझे क्या, राइट। तो ये H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या है, वाटर, समझे क्या, राइट। ये इस तरह से ऐसा प्लेस किया गया है इसको, राइट। एंड उसी तरह से वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर वाटर एज एन एसिड है तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वाटर का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा OH माइनस, ठीक है। तो ये ऐसे इधर पे इस तरह से प्लेस इसको किया गया है, गॉट इट। ये ऐसा बात समझ में आ गई क्या, राइट। तो अब देखो जरा, अभी हम लोग बात करते हैं एसिड्स की। तो टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये जो एसिड्स हैं, पर क्लोरिक एसिड HClO4, पर क्लोरिक एसिड HClO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl and nitric acid HNO3. All these acids in this list, they are placed above H3O4. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3, they are the acids which are stronger than hydronium ion, और वाटर से तो स्ट्रॉन्गर होंगे वो, बिकॉज वाटर कैसा है, नीचे है, समझे क्या। तो ये जो एसिड्स है, यहां पे जो एसिड्स लिखे हुए हैं, ये जो एसिड्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से एसिड्स लिखे हुए हैं, एसिड्स रिटन आर पर क्लोरिक एसिड HClO4, फिर क्या लिखा हुआ है, H2SO4। H2SO4 का मैं बता दूं, H2SO4 का बस पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। H2SO4 जो यहां पे लिखा हुआ है उसको बस पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, H प्लस HSO4। चलो अच्छा, पहले ये लिखता हूं, H2SO4, HClO4, H2SO4, समझे क्या। फिर क्या, HI, HBr, HCl, HNO3, गॉट इट। तो क्या, HI, HBr, HCl and HNO3, गॉट इट। तो ये सब जो एसिड्स हैं, these acids are they are stronger acids than H3O plus as well as much stronger acid than water, समझे क्या, राइट। तो ये जो एसिड्स मैंने लिखे, इनके बारे में क्या बताया जाएगा, इनके बारे में ये बताया जाएगा कि एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये सब के सब एसिड्स जो हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर एक्चुअली मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज वाटर, समझे क्या, राइट। तो इसका मतलब क्या, जो मैंने सिखाया, मैंने क्या सिखाया इस बारे में, मैंने ये सिखाया कि अगर इन एसिड्स को पानी में डालोगे, सो दे विल अंडरगो व्हाट, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जितने भी एसिड्स हैं, these acids undergo what, complete dissociation in water। ये वाले जो एसिड्स हैं, these acids will undergo complete dissociation in water, समझे क्या। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर hence that means alpha of acid is equal to 1 and इनका जो Ka है एसिड का,
इन वाटर कैसा होगा, 1 होगा। समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पे, अभी ये पिछले लेक्चर का ये हटाता हूं, ठीक है। इट मीन्स दैट फॉर दीज एसिड्स इफ आई जस्ट राइट डाउन HClO4 plus water, this will give what? H3O plus ClO4 minus, ठीक है। तो एसिड बेस पेयर यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज एसिड बिकॉज एसिड 1, HClO4 ने क्या किया, HClO4 ने क्या किया, HClO4 ने अपना H प्लस दिया वाटर को, ठीक है। तो HClO4 इज गिविंग व्हाट, HClO4 इज गिविंग इट्स H प्लस टू water. So water is accepting the H plus, so it is acting as what? Base 2. समझे क्या? Water ने H plus accept किया और क्या बनाया, H3O plus. तो H3O plus is a conjugate acid of water. समझे क्या? ये ऐसा. And ClO4 minus, it is the conjugate base of HClO4. This. Like this. समझे क्या? अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, HClO4. अब जो H2SO4 की बात हो रही है, H2SO4 में H2SO4 को जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा गया है, H2SO4 हमें पता है डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली फॉर फर्स्ट डिसोसिएशन। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली फॉर फर्स्ट डिसोसिएशन। समझे क्या? तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा ऑफ HClO4 is equal to 1 and Ka of HClO4 is equal to कितना? This is equal to infinity. समझे क्या? राइट। तो उसी तरह से जो H2SO4 की बात कर रहे हैं, H2SO4 is a strong acid, is a strong acid only for first dissociation. For first dissociation मतलब, और ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई थी, मतलब क्या? मतलब ये H2SO4 प्लस वाटर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा. दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव H2SO4 इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 अपना H प्लस देगा किसको? ये अपना H प्लस देगा वाटर को. ये ऐसा, ये अपना H प्लस देगा वाटर को. समझे क्या? राइट. तो अगर इसने अपना H प्लस वाटर को दिया तो वाटर H प्लस लेकर के क्या बना लेगा? वाटर H प्लस लेकर के बना लेगा H3O प्लस. ठीक है. प्लस बचेगा क्या? HSO4 माइनस. समझे क्या? बचा क्या? ये बचा HSO4 माइनस. बात समझे क्या? तो ये क्या है? दिस इज कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ. यहां पे Ka ऑफ H2SO4 कितना है? इंफिनिटी है. एंड अल्फा ऑफ H2SO4 कैसा है? 1 है. दिस इज द फर्स्ट डिसोसिएशन. समझे क्या? H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, मतलब ये फर्स्ट डिसोसिएशन है. सो दिस इज स्टेप 1. ये जो है स्टेप 1 है. दिस इज नथिंग बट स्टेप 1. समझे क्या? अब अगर कहा जाए स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में क्या कहोगे? स्टेप 2 में अगर हम बात करेंगे तो स्टेप 2 में HSO4 माइनस आ गया है. वैसे अभी इसके बारे में एक बात और बतानी है. स्टेप 2 में HSO4 माइनस आ गया है. स्टेप 2 में जो है HSO4 माइनस आ गया. मैंने ऑलरेडी बताया था
कि डाइबेसिक एसिड और पॉलीप्रोटिक एसिड्स में जो सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप पे जो एसिड आता है, मतलब एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव स्टेप्स में। तो जो HSO4 माइनस है दैट विल नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। समझे क्या? तो जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन बोथ द स्टेप। नो, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली फॉर द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब जो Ka1 है, दैट इज ओनली इनफाइनाइट। समझे क्या? राइट। एंड क्या आएगा? SO4-2, मतलब यहां पे जो Ka2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो HSO4- का डिसोसिएशन स्टेप है। दैट इज इक्वल टू कितना? 10⁻²। समझे क्या? राइट। तो HSO4- जो है, दिस HSO4- इज अ वीकर एसिड than H3O+. So never be confused कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दोनों स्टेप का जो डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट है वो इनफाइनाइट होगा, नहीं। वो बस फर्स्ट स्टेप के लिए ही कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड स्टेप में दैट बिकम्स, मतलब जो HSO4- है दैट इज वीकर देन व्हाट? H3O+। इस तरह से बात समझ में आई क्या? राइट। H2SO4 उसी तरह से फटाफट जो बचे हुए एग्जाम्पल जो है इनके एसिड्स के, let us see the rest of the examples of these acids. तो rest of the examples of these acids क्या है जो हमने देखे? ये वाले एसिड्स, जैसे अगर सपोज करो हमने ले लिया HI, HBr, HCl और क्या? HNO3। इन सबको अगर हमने क्या किया? इन सबको वाटर के साथ रिएक्ट कराया। अगर हमने इन सबको रिएक्ट कराया किसके साथ? वाटर के साथ। सो दे विल ऑल्सो अंडरगो व्हाट? कंप्लीट डिसोसिएशन। दे विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड दे विल गिव व्हाट? H3O+. They will give H3O+ and their respective conjugate bases I-, Br-, समझे क्या? Cl-, right, and what? NO3-। समझे क्या? राइट। एंड हर एक एसिड का अल्फा ऑफ एसिड यहां पे भी कितना है? दैट इज इक्वल टू 1 एंड Ka ऑफ एसिड, कोई सा भी एसिड है इस वाली लिस्ट में, विच इज स्ट्रॉन्गर देन H3O+, दैट इज व्हाट? इनफाइनाइट। समझे क्या? राइट। तो यहां पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं इस वाली लिस्ट में, जितने भी एसिड्स को, ये जो हमने ऊपर लिस्ट देखा, ये हमने इसमें जो लिस्ट को देखा, ये वाला लिस्ट जो हमने देखा, इट इज वेरी मच क्लियर इन दिस लिस्ट कि ऑल द एसिड्स विच आर प्लेस्ड अबव H3O+, या ऑल द एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोनियम आयन, अगर हम लोग उनको पानी में डाल रहे हैं तो वो सारे के सारे एसिड्स एक कॉमन प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो क्या? H3O+। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उस टर्म का नाम है लेवलिंग इफेक्ट। वी गेट अ इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम हियर। द नेम ऑफ दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज लेवलिंग इफेक्ट। बात समझे क्या? ठीक है। तो लेवलिंग इफेक्ट में क्या बताया जा रहा है? अभी मैंने तुमको सारे एग्जांपल्स लिख के बताए। तो लेवलिंग इफेक्ट में क्या है? ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन
H3O plus are reduced, they are reduced to the strength of H3O plus in water. That means all acids, stronger than H3O plus when dissolved in water, dissociate completely to give H3O plus and have same strength in water. समझे क्या? राइट. सो क्या कहा जा रहा है? कौन कौन से एसिड जो कि स्ट्रॉन्गर दैन H3O प्लस है? HClO4, H2SO4, समझे क्या? उसके बाद HI, HBr, HCl एंड HNO3. राइट. तो ये जितने भी एसिड्स हैं, ये विच आर स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस, इन एसिड्स को अगर वाटर में डालोगे, सो ऑल दीज एसिड्स विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड दे ऑल आर लेवल्ड अप टू द स्ट्रेंथ ऑफ, H3O प्लस. गेटिंग ना? पानी में HClO4 भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? HClO4 के H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. समझे क्या? H2SO4 किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. HI, HBr, HCl, HNO3, दे ऑल आर एग्जिस्टिंग एज व्हाट? H3O प्लस. समझे क्या? राइट. प्लस HClO4 का अपना कॉन्जुगेट बेस क्या है? अब HClO4 का अपना कॉन्जुगेट बेस है ClO4 माइनस. H2SO4 का क्या है? HSO4 माइनस. राइट. उसके बाद HI का क्या है? I माइनस. HBr का क्या है? Br माइनस. राइट. HCl का क्या है? Cl माइनस. एंड क्या चीज? NO3 माइनस. समझे क्या? राइट. तो हमें ये दिख रहा है कि ये जितने भी एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H3O plus, because reaction moves from strong acid to weak acid. So H3O plus is a weaker acid than HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl and HNO3. तो ये जितने भी एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर देन H3O plus, अगर इनको पानी में लेके जाओगे, इन सब का स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा. ये सब के सब H3O plus के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और इन सब का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा. समझे क्या? दैट मीन्स दे ऑल एग्जिस्ट as H3O plus. That means HClO4 का aqueous solution, H2SO4 का aqueous solution, HI का aqueous solution, HBr का aqueous solution. समझे क्या? राइट. HCl का aqueous solution and HNO3 का aqueous solution. They have what? Same acidic strength. aqueous solution में HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3, they all are having what? Same acidic strength, which is equal to what? Same acidic strength of what?
H3O plus. They have same acidic strength of H3O plus. This effect is known as what? Leveling effect. इसी को बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग leveling effect बोलते हैं. And this is applicable only for acids which are stronger than what? H3O plus. बात समझेगा? राइट. अच्छा, अब ये जो एसिड्स देखे हमने, द एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस, अब उनके, अब देखो जरा, ये वाले एसिड्स लिखा भी हुआ है जो मैंने बताया, दे अंडरगो, जो मैंने बताया इन एसिड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, दैट दीज एसिड्स अंडरगो कंप्लीट एसिड आयनाइजेशन इन वाटर. ठीक है, अब इसमें मैंने पढ़ाया था कि इनके जो कॉन्जुगेट बेसेस होंगे, कॉन्जुगेट बेसेस HClO4 का क्या होगा? ClO4 माइनस. H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HSO4 माइनस. इनका I माइनस, HBr का Br माइनस, HCl का Cl माइनस एंड HNO3 का NO3 माइनस. ठीक है, दे आर व्हाट? दे आर वेरी वीक कॉन्जुगेट बेसेस. और ये मैंने तुमको थ्योरी में लिख कर दिया है कि ये इतने वीक कॉन्जुगेट बेसेस होते हैं कि इनको, ये वाले, ये पूरे के पूरे कॉन्जुगेट बेसेस, ये पूरे के पूरे कॉन्जुगेट बेसेस, ये मैंने लिख कर दिया है, ये पूरे के पूरे कॉन्जुगेट बेसेस को अगर पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा. मतलब ये जितने भी कॉन्जुगेट बेसेस है, ये सब कॉन्जुगेट बेसेस का अल्फा बेस कितना है? 0 है. और Kb कितना है? 0 है, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट एसिड्स का जो Ka है वो कैसा है? वो इनफाइनाइट है. बात समझ में आ गई क्या? राइट. नाउ अच्छा, बेसिस से याद आया, जैसे मैंने एसिड्स के बारे में बता दिया कि इस वाले लिस्ट में जैसे जैसे हम लोग डाउन जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, उसी तरह बेसिस का कैटेगरी देख लो. यहां से देखो जरा, वाटर है और ये क्या? OH माइनस है. तो हम जानते हैं कि OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. तो इस वाले लिस्ट में बेसिस को कैसे अरेंज किया गया है? बेसिस को इस तरह से अरेंज किया गया है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन आ रहे हैं, ऐसा वैसे वैसे क्या दिख रहा है? इंक्रीजिंग. हमें क्या दिखाई दे रहा है? वैसे वैसे हमें दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ. समझे क्या? राइट. तो ऑब्वियसली ऊपर वाले जो बेसेस हैं, ये वाले जो बेसेस हैं, ClO4 माइनस, HSO4 माइनस, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, दे आर बहुत ही बकवास बेस, बहुत ही घटिया बेस. दे आर देखो वीकर देन वाटर एज वेल एज वीकर देन OH माइनस. देख रहा है ना कि OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. और ये वाले जो बेसेस हैं, ClO4 माइनस, HSO4 माइनस, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, दीज बेसेस आर इवन वीकर बेसेस देन वाटर. ठीक है ना? तो OH माइनस से कैसे होंगे? OH माइनस के मुकाबले और भी ज्यादा कैसे होने वाले? वीकर बेस ही होने वाले हैं. बात समझे क्या? राइट. अच्छा, नेक्स्ट. तो ये मैंने बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की अब हम बात करते हैं, दोज एसिड्स विच आर सेकेंड लिस्ट ऑफ एसिड्स. समझे क्या? नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड लिस्ट ऑफ एसिड्स. तो सेकेंड लिस्ट ऑफ एसिड्स के बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि सेकेंड लिस्ट ऑफ एसिड में वो वाले एसिड्स आते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? विच आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर बट दे आर वीकर एसिड्स देन H3O प्लस. ठीक है, और उनके बारे में क्या बताया था कि दे विल अंडरगो रिवर्सिबल एसिड डिसोसिएशन इन वाटर एंड दे आर क्लासिफाइड एज व्हाट? वीकर एसिड्स. समझे क्या? चलो देखते हैं. तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो तो ये रहा, हाइड्रोनियम आयन तो ये रहा भाई. ठीक है, अब क्योंकि इस लिस्ट में डाउन जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना. तो अब हाइड्रोनियम आयन के नीचे जितने भी एसिड्स हैं वो कैसे हैं? दे आर वीकर एसिड देन वाटर, दे आर वीकर एसिड देन हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, और भाई ये रहा क्या? ये रहा वाटर, ये रहा वाटर. समझे क्या? ये रहा वाटर. राइट. तो हाइड्रोनियम आयन के नीचे और वाटर के ऊपर जितने भी एसिड पड़े हुए हैं, दे आर दोज एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर बट वीकर एसिड देन हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन के नीचे आ रहे हैं, वाटर के ये एसिड जो है वाटर के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से एसिड है, जैसा मैंने बताया. देखो अभी मैंने बताया था HSO4 माइनस. ठीक है, फिर क्या है? H3PO4. समझे क्या? फिर क्या है? HF. राइट. फिर क्या है उसके बाद हमारे पास नाइट्रस एसिड. राइट. फिर क्या है? एसिटिक एसिड. फिर क्या है? H2CO3. फिर क्या है? H2S. उसके बाद क्या है? NH4 प्लस. उसके बाद क्या है? HCN. उसके बाद क्या है? HCO3 माइनस. बात समझे क्या? राइट. तो ये वाले जो एसिड्स हैं, ये कौन कौन से एसिड्स हैं इस वाली लिस्ट में? कौन कौन से एसिड्स इंक्लूडेड हैं इस वाली लिस्ट में? जो एसिड्स इंक्लूडेड हैं हमारे पास
वो मतलब सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर तो H3O प्लस है, फिर H3O प्लस से वीकर एसिड क्या क्या HSO4 माइनस, समझे क्या, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद वी हैव व्हाट H3PO4। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत मजेदार है, H3PO4 HF HNO2, ठीक है, ये हो गया। फिर H3PO4 ये हो गया, दिस बिकम्स H3PO4, समझे क्या। फिर क्या HF, फिर उसके बाद क्या HNO2, राइट। फिर उसके बाद शायद कार्बोनिक एसिड है, H3PO4 HF HNO2, फिर शायद एसिटिक एसिड है, हाँ एसिटिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। फिर क्या है कार्बोनिक एसिड H2CO3। उसके बाद शायद अमोनियम आयन है, मैंने बताया था कि अमोनियम आयन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर बट वीकर एसिड देन H3O प्लस, ठीक है। H2S है, फिर अमोनियम आयन है, ठीक है, H2S है, उसके बाद क्या है अमोनियम आयन है, दिस इज H2S, राइट। और फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास है अमोनियम आयन NH4 प्लस, फिर शायद हमारे पास HCN है, फिर हमारे पास है HCO3 माइनस, समझे क्या। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया वाटर। चलो अब एक चीज जो मुझे इंट्रोड्यूस करना था वो भी यहीं पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी एसिड्स मैंने लिखे यहां पे, ये देखो, ये मैंने यहां पे जितने भी ये एसिड्स लिखे, all these acids are stronger acid than water but they are weaker acid than H3O plus, समझे क्या, राइट। तो इन सभी एसिड्स को अगर मैं क्या करता हूं, इन सभी एसिड्स को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, इफ ऑल दीज एसिड्स आर मेड टू रिएक्ट विद वाटर, दे ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम HSO4 माइनस टिल HCO3 माइनस, इनका HCO3 माइनस, ठीक है। इनको अगर मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊं, इनको अगर मैं रिएक्ट कराऊं वाटर के साथ, सो दे विल अंडरगो व्हाट रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर एंड दे आर क्लासिफाइड एज व्हाट वीकर एसिड्स, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने क्या बताया, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था दैट दे अंडरगो reversible dissociation in water, they undergo reversible dissociation in water and they are weak acids, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो क्या आएगा H3O प्लस आएगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। तो डेफिनेटली अपना H प्लस जो है रिवर्सिबली ये देने वाले किसको, H2O को, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आ गया क्या, सबसे पहला प्रोडक्ट आ गया इनका H3O प्लस, ठीक है। अभी अगला क्या आएगा HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा यहां से क्या SO4 माइनस 2, ठीक है। अब देखो जरा H3PO4 है, H3PO4 जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H2PO4 माइनस 1, ध्यान रहे H2PO4, अब इस पे मैं डिस्कशन करता हूं। कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा H2PO4 माइनस 1, ठीक है। HF का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, HF का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा F माइनस, समझे क्या। HNO2 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, HNO2 का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा यहां से NO2 माइनस, समझे क्या। CH3COH का कॉन्जुगेट बेस यहां से क्या आ जाएगा, CH3COH का कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा CH3COO माइनस, समझे क्या। H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा, H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा क्या HCO3 माइनस, इसको भी समझाता हूं, समझे क्या, राइट। H2S का कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा, H2S का कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा हमारे पास HS माइनस। NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा, NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा हमारे पास अमोनिया,
समझे क्या? HCN का कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या आ जाएगा? Cn माइनस, एंड HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा? CO3 माइनस 2। बात समझे क्या? राइट, ये तो ये हो गया क्या इनके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसेस, ये हो गया CO3 माइनस 2। ठीक है, तो ऑल दीज आर द रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसेस। और ऊपर क्या था? ऊपर था H2O प्लस, तो H2O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या आ गया? H2O आ गया। और वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या आ गया? वाटर का कॉन्जुगेट बेस आ गया यहां से OH माइनस। बात समझे ना? वाटर का कॉन्जुगेट बेस यहां से क्या आ गया? वाटर का कॉन्जुगेट बेस यहां से आ गया OH माइनस। राइट, नाउ अब देखो ये बता दिया कि दैट दीज एसिड्स विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर। समझे क्या? राइट, तो ये जो कॉन्जुगेट बेसेस है, दीज कॉन्जुगेट बेसेस, इन कॉन्जुगेट बेसेस के बारे में क्या, जैसा हमने ऑलरेडी देख लिया, इन कॉन्जुगेट बेसेस के बारे में क्या, ऐसा जाओगे, ऐसे जाओगे, इस तरह से, तो डेफिनेटली व्हाट, जैसा बताया था, ये जो कॉन्जुगेट बेसेस है ऐसे जाओगे तो क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। समझे क्या? एंड ये जो कॉन्जुगेट बेसेस हैं, दीज बेसेस आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, बट दे आर व्हाट, दे आर वीकर देन व्हाट, OH माइनस। ठीक है, तो इनके बारे में क्या बताया था कि ये जो कॉन्जुगेट बेसेस है, दीज कॉन्जुगेट बेसेस अंडरगो व्हाट, अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर। बताया था मैंने, राइट? किस तरह से जैसे अगर कॉन्जुगेट बेस A माइनस है तो A माइनस प्लस वाटर, ये रिवर्सिबल क्यों होगा ये मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी क्लास में। दिस विल गिव व्हाट, HA प्लस क्या, OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेस 1 है, H2O क्या है, ये एसिड 2 है। ठीक है, A माइनस का कॉन्जुगेट एसिड HA हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड 1। समझे क्या? राइट, और OH माइनस दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस 2। राइट, दीज आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, इस तरह से। और अगर हमें यहां पे A माइनस का KB निकालना है तो KB ऑफ A माइनस, मैंने क्या बताया था, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, KB ऑफ A माइनस क्या हो जाएगा, KB ऑफ A माइनस हो जाएगा KW अपॉन KA ऑफ व्हाट, HA, ये पूछा जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू HA, एक्टिव मास ऑफ HA इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन कितना, एक्टिव मास ऑफ A माइनस। समझे क्या? एंड अल्फा क्या होगा A माइनस का अल्फा कैसा होगा, लेस देन 1 होगा, रिवर्सिबल डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहां पे एक दो तरह के एसिड्स हमें दिख रहे हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि H3PO4 का जो कॉन्जुगेट बेस है वो H2PO4 माइनस 1 है, और कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं है। समझे क्या? उसी तरह से H2CO3 का जो कॉन्जुगेट बेस है वो HCO3 माइनस है, CO3 माइनस 2 नहीं है। H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस HCO3 माइनस है, H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस CO3 माइनस 2 नहीं है। समझे क्या? उसी तरह से HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस जो है वो CO3 माइनस 2 है। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उस बात को सुनना ध्यान से। समझे क्या? राइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। मैं यहां पे हेडिंग लिखता हूं, हेडिंग लिखता हूं, देखो अब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे आने में काम आएगा। एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन, समझे क्या? मैंने ऑलरेडी बताया एम्फीप्रोटिक मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, सो एम्फीप्रोटिक आयंस, इसमें क्या है, दोज आयंस
which can act as Bronsted acids, that means proton donors, as well as Bronsted bases. ये सुन लो ध्यान से, इसका क्वेश्चन आता है. Bronsted bases, that means what? Proton receptors. उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक आयन. इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाला आयनिक में. ये सारी चीजें मैं ब्रॉन्स्टेड में ही बताता हूं, समझे क्या? राइट. तो जैसे देखो ध्यान से, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं. अभी यहां पे हमारे पास जो एग्जांपल आया, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं किसका? एग्जांपल H3PO4 का एग्जांपल मैं लेता हूं. ठीक है. तो H3PO4 के बारे में मैंने बताया कि जो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या है? H3O प्लस H3PO4 एंड व्हाट? वाटर. इंपॉर्टेंट है ये, समझे क्या? राइट. तो यहां से सुनना बात को ध्यान से. H3PO4 हमें पता है ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब 3 स्टेप में डिसोसिएट करेगा. तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में होगा H3PO4 प्लस वाटर. रिवर्सिबल डिसोसिएशन आएगा. रीजन बता दिया मैंने, सारी चीजें समझा दी. ठीक है. रिवर्सिबल डिसोसिएशन आएगा. क्या होगा ये होगा H3O प्लस क्या? H2PO4 माइनस 1. इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं. H2PO4 माइनस 1 के पास फर्स्ट ऑफ ऑल H2PO4 माइनस 1. तो यहां पे देखा जाए H3PO4 जो है क्या कर रहा है? H3PO4 क्या कर रहा है? H3PO4 वाटर को अपना इस वाले स्टेप में बस 3 H प्लस में से, जो 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसमें से एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अपना किसको ट्रांसफर कर रहा है? वाटर को ट्रांसफर कर रहा है. समझे क्या? राइट. तो यहां पे दिस इज एक्टिंग एज व्हाट? दिस इज एक्टिंग एज एसिड 1 एंड वाटर इज बिहेविंग एज व्हाट? वाटर इज बिहेविंग एज बेस 2. वाटर क्योंकि H प्लस ले रहा हो, क्या बना रहा है? H3O प्लस बना रहा है. तो H3O प्लस बिकम्स व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर एंड H2PO4 माइनस बिकम्स व्हाट? कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट? H2PO4 माइनस 1. ठीक है. तो ये रहे क्या? ये रहे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. ठीक है. यहां पे मैंने बताया कि H2PO4 माइनस 1 कैन एक्ट एज बेस. समझे क्या? तो ये क्या? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है. ठीक है. अभी क्योंकि मैंने यहां पे H2PO4 को क्या बोला है? H2PO4 माइनस 1 को क्या बोला है? कॉन्जुगेट बेस बोला है ना. ठीक है. क्योंकि मैंने इसको यहां पे क्या बोला है? इसको मैंने यहां पे कॉन्जुगेट बेस बोला है. तो ये जो है H2PO4 माइनस 1, ये जो है इसका जो है दिस हैज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैज two replaceable hydrogen. H2PO4 माइनस 1 के पास H3PO4 के पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं. एक हाइड्रोजन हटा दिया, अभी भी कितने बचे? 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचे इसके पास. मैंने पढ़ाया ऑलरेडी. मतलब क्या? H2PO4 माइनस 1 H2PO4 माइनस 1 कैन एक्ट एज एसिड. प्रोटॉन डोनर है. So this is definitely what? This is definitely Bronsted acid. समझे क्या? एंड दूसरा, ये जो H2PO4 माइनस 1 है,
दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस ऑल्सो ऑफ व्हाट, H3PO4। मतलब क्या, ये जो H2PO4 माइनस 1 प्लस वाटर, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, दिस विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड क्या आएगा यहां से बात को सुनना ध्यान से, यहां से क्या आएगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या देगा ये देगा H3PO4 प्लस क्या, OH माइनस। अब बात को सुनना एकदम ध्यान से, H2PO4 एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस ऑफ H3PO4, समझे क्या, H2PO4 एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस ऑफ H3PO4। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने H3PO4 के डिसोसिएशन का फर्स्ट स्टेप लिखा। तो अगर मैंने H3PO4 के डिसोसिएशन का फर्स्ट स्टेप लिखा तो यहां पे मैं क्या बताऊंगा, Ka ऑफ H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड है ना, तो क्या होगा, Ka1 होगा, Ka1 Ka2 Ka3 होता है ना पॉलीप्रोटिक एसिड्स में, पढ़ाया ऑलरेडी। सो Ka ऑफ H3PO4 क्या होगा, Ka1 होगा उसका, ठीक है ना, राइट। तो इस वाले केस में अगर यहां पे पूछा जाए, क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां पे रिवर्सिबल है, अल्फा कैसा लेस देन 1 है, तो अगर यहां पे पूछा जाए कि Kb ऑफ, यहां से अगर पूछा जाए कि Kb ऑफ H2PO4 माइनस 1 क्या होगा, तो जवाब क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू Kw अपॉन Ka1 ऑफ H3PO4, Ka1 ऑफ व्हाट, H3PO4, समझेगा। एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू H3PO4 OH माइनस अपॉन कितना, HPO4 H2PO4 माइनस 1, समझे क्या, राइट। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि इसके पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी है, मतलब दिस कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस फॉर H3PO4। मतलब जो H2PO4 माइनस 1 है, H2PO4 माइनस 1 जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया एम्फीप्रोटिक आयन, समझे क्या। देयरफॉर अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें आगे भी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देयरफॉर ये जो है H2PO4 माइनस 1, दिस कैन एक्ट एज एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, दिस कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, अभी ब्रॉन्स्टेड एसिड का रिएक्शन लिखता हूं, एज वेल एज इट कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस। इस वजह से जो H2PO4 माइनस 1 है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया एम्फीप्रोटिक आयन। H2PO4 माइनस 1 इज अ एम्फीप्रोटिक आयन, ठीक है, राइट। अच्छा, अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने बताया इट कैन एक्ट एज एन एसिड, तो H2PO4 माइनस 1, स्टेप 2 में व्हाट विल हैपन, दिस स्टेप 2, H2PO4 minus 1 will undergo dissociation. H2PO4 minus 1 plus water, it will undergo dissociation, reversible dissociation मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और क्या देगा ये, H3O प्लस क्या, HPO4 minus 2, समझे क्या। तो यहां पे इस वाले रिएक्शन हमने क्या देखा, इस वाले रिएक्शन में हमने देखा कि H2PO4 minus 1 was acting as a base, right, ब्रॉन्स्टेड बेस। एंड इस वाले रिएक्शन में हमने देखा H2PO4 minus 1 is acting as a what, acid। तो H2PO4 minus 1 क्या हो गया, H2PO4 minus 1 हो गया एम्फीप्रोटिक आयन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का कंपैरिजन करते हैं, तो इस वाले रिएक्शन में H2PO4 minus 1 जो है, दिस H2PO4 minus 1 जो है, दिस इज acid 1, this is what, this is acid 1, राइट। और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या आया है, HPO4 minus 2 आया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस 1,
ठीक है। H2PO4 माइनस जो इट इज ट्रांसफरिंग इट्स H+ टू वाटर, तो वाटर इज एक्टिंग एज व्हाट, वाटर इज एक्टिंग एज बेस 2 and H2O+ is acting as what, it is acting as acid 2। समझे क्या? इस तरह से like this, got it ना, right? तो ये चीज है। अब देखो जरा, अब यहां पे यहां पर इस वाले स्टेप का के क्या हो जाएगा, के ए ऑफ H2PO4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, Ka2। सेकेंड स्टेप के को क्या बोलते हैं, Ka2 बोलते हैं ना, राइट। अब देखो जरा, अब यहां पे क्या आया हमारे पास, यहां पे हमारे पास आया क्या, कॉन्जुगेट बेस क्या आया, कॉन्जुगेट बेस आया हमारे पास HPO4 माइनस 1, HPO4 माइनस 2, ठीक है। तो HPO4 माइनस 2 जो है, ये जो हमारे पास है HPO4 माइनस 2, दिस HPO4 माइनस 2, ये जो हमारे पास है HPO4 माइनस 2, अभी इसके पास क्या है, इसके पास अभी इट हैज गॉट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H+ एंड दिस इज व्हाट, जैसा बताया, दिस कैन एक्ट एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट, H2PO4 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है HPO4 माइनस 2, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक, यस नॉट, दिस इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक आयन, राइट। सो इसका मतलब व्हाट मीन्स, इट मीन्स यहां से एम्फीप्रोटिक है ना, तो सबसे पहले HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 एज बेस, कॉन्जुगेट बेस, तो क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस है, तो दिस HPO4 माइनस 2 एज HPO4 माइनस 2 एज कॉन्जुगेट बेस। तो एज कॉन्जुगेट बेस इसका बिहेवियर कैसा होगा बताओ जरा, यहां पे हमारे पास HPO4 माइनस 2 प्लस वाटर, समझे क्या, तो ये कैसा होता जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, वाटर से H+ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, विच विल बी व्हाट, H2PO4 माइनस 1 प्लस क्या, OH माइनस, ठीक है। और कॉन्जुगेट यहां पे दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, बेस 1, और ये क्या हो गया, एसिड 1, दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, सॉरी, हाँ, ये वाटर से H+ ले रहा है ना, तो दिस इज एक्टिंग एज बेस 1 एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स एसिड 1, बिकॉज HPO4 माइनस 2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन वाटर, समझे क्या। एंड OH माइनस इज एक्टिंग एज व्हाट, sorry, this is acting as acid 2, right, and OH minus becomes what, base 2, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ये हो गए। तो अगर हमसे कोई पूछे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो है ये हो गए, तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस वाले रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, या इस वाले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो हम लोग इस वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताएंगे, मतलब, या फिर इन अदर वर्ड्स Kb ऑफ HPO4 माइनस 2। अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे Kb ऑफ HPO4 माइनस 2 क्या है, तो हम इसका Kb ऑफ HPO4 माइनस 2 क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल है, क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेट बेस है ना, तो Kb ऑफ HPO4 माइनस 2 इंटू इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, Ka ऑफ व्हाट, H2PO4 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू कितना, Kw, बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ये रहे, समझे क्या। सो Kb ऑफ HPO4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, Kw अपॉन Ka ऑफ व्हाट, H2PO4 माइनस 1, समझे क्या, एंड दिस विल बिकम कितना, दिस विल बिकम Kw अपॉन Ka2,
ये होगा, बात समझ में आई क्या? राइट, एंड देन दिस HPO4 माइनस 2 एज एन एसिड, स्टेप 3 में HPO4 माइनस 2 एज एन एसिड, तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? सॉरी, तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? HPO4 माइनस 2 एज एन एसिड, क्या हो जाएगा ये? HPO4 minus 2 plus water. This will undergo reversible dissociation to give what? H3O plus क्या? Plus PO4 minus 2. समझे क्या? तो यहां पे now this is acting as what? Now this is acting as acid 1 because ये अपना H plus दे रहा है water को, and ये हो गया conjugate base 1. समझे क्या? वाटर इज एक्टिंग एज व्हाट? बेस 2, और ये हो गया क्या? एसिड 2. ये ऐसा, समझे क्या? और यहां पे अगर कहा जाए Ka ऑफ HPO4 माइनस 2 क्या होगा? तो थर्ड स्टेप है ना, तो क्या आएगा? Ka3 आएगा. ठीक है, तो यहां पे हमने इसके बारे में हमने क्या क्या देखा? इसके बारे में हमने देखा कि वी हैव सीन दैट अगर हम यहां पे लिखे एसिड, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस रहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है वैसे, अभी आगे वाले एसिड्स बचे हुए, एसिड और यहां पे बेसिस, समझे क्या? तो अगर मैं बात करूं एसिड की, तो पहले मैंने एसिड पकड़ा क्या? H3PO4, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आया? H2PO4 माइनस 1. ठीक है, उसके बाद एसिड क्या? H2PO4 माइनस 1, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या आया? HPO4 माइनस 2. उसके बाद HPO4 माइनस 2, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या आया? PO4 माइनस 3, ये PO4 माइनस 3. ठीक है, और इसमें से ये जो दो है, चाहे इसको इस तरफ से कहो, चाहे इसको इस तरफ से कहो, दे आर व्हाट? दे आर एम्फीप्रोटिक. समझे क्या? दे आर एम्फीप्रोटिक आयंस, एम्फीप्रोटिक आयंस. समझे क्या? उसके बाद अगर मैं इनका स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इन सब में हमें दिख रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? H3O प्लस है. उसके बाद क्या होगा? H3PO4 होगा. उसके बाद क्या होगा? H2PO4 माइनस 1 होगा. उसके बाद क्या होगा? HPO4 माइनस 2 क्या होगा? माइनस 2 होगा. उसके बाद क्या होगा? वाटर होगा, बिकॉज इसमें यही वाले एसिड्स इन्वॉल्व है ना. समझे क्या? राइट. एंड इफ आई आस्क यू टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस, तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस को हम कैसे कंपेयर करेंगे? हाउ टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस? तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, अगर हमें एसिड का स्ट्रेंथ पता है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान, मैंने बताया था. सबके कॉन्जुगेट बेसिस लिख दो. H3 प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या? वाटर. H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या? H2PO4 माइनस 1. H2PO4 माइनस 1 का कॉन्जुगेट बेस क्या? HPO4 माइनस 2. समझे क्या? HPO4 माइनस 2 का कॉन्जुगेट बेस क्या? PO4 माइनस 3. एंड वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? OH माइनस. तो इनके एसिड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ये बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा इनका. समझे क्या? राइट. दिस विल बिकम देयर बेसिक स्ट्रेंथ. राइट. यहां पे हम लोग ये जो है, ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा. बात समझे क्या? राइट. नाउ, और मैंने ये भी बता दिया कि सबका केबी कैसे निकालना है.
ठीक है, तो यहां पे एक चीज रह गया, हमने यहां पे देखा कि PO4 माइनस 3 जो है, PO4 माइनस 3 के बारे में हम बात कर रहे थे। PO4 माइनस 3 इज नॉट एम्फीप्रोटिक। PO4 माइनस 3 जो है ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, इट इज ओनली अ कॉन्जुगेट बेस, समझे क्या, राइट, एंड दैट टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। हमें दिख रहा है ना, देखो ना, बाकी सबके मुकाबले PO4 माइनस 3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और किस तरह से एज अ बेस किस तरह से इसका रिएक्शन होगा, PO4 माइनस 3 प्लस वाटर, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर ना, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड से आया है, और वो बहुत ही वीक एसिड क्या है, वो बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है HPO4 माइनस 2, समझे क्या, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिड से आया है, तो क्या PO4 माइनस 3 प्लस वाटर, दिस विल गिव व्हाट, रिवर्सिबल डिसोसिएशन रहेगा, क्योंकि ये जो PO4 माइनस 3 है, दिस इज अ बेस विच इज वीकर देन OH माइनस एंड स्ट्रॉन्गर देन वाटर। तो इन सबके कैटेगरी में जितने बेसेस होते हैं, दे ऑल अंडरगो व्हाट, रिवर्सिबल डिसोसिएशन, एंड दिस विल एक्सेप्ट ओनली व्हाट, दिस विल एक्सेप्ट ओनली 1 H प्लस फ्रॉम वाटर। तो वाटर यहां पे क्या होगी, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस 1, वाटर क्या हो गया, एसिड 2। तो वाटर क्या करेगा, H प्लस ट्रांसफर कर देगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HPO4 माइनस 2, समझे क्या, प्लस व्हाट, OH माइनस। तो HPO4 माइनस 2 क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ PO4 माइनस 3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड 1, एंड OH माइनस क्या बन गया, बेस 2, समझे क्या। इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ये हो गया, एंड ये जो है ये हो गया इस तरह से, समझे। और अगर कहा जाए कि KB कितना होगा, कहा जाए अगर KB कितना होगा, KB ऑफ PO4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन KA ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ना। तो या फिर सबसे पहली बात, KB ऑफ PO4 माइनस 3 इंटू KA ऑफ व्हाट, HPO4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू कितना, KW, समझे क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, KB ऑफ PO4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन KA ऑफ HPO4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू KA अपॉन कितना, KA3। ये सारी बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है, राइट। नाउ अब देखो जरा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मैंने एम्फीप्रोटिक का डिस्कशन कर दिया, अब एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि identify whether the following ions are amphiprotic or not. Identify whether the following ions are amphiprotic or not. समझे क्या, राइट। तो आयंस जो मैं लिख रहा हूं, पहला आयन मैंने लिखा HCO3 माइनस, ठीक है। अगला जो है मैंने लिखा H2PO2 माइनस 1। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद अगला मैंने लिखा HPO3
H2PO3 माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा HPO3 माइनस 2। अगला मैंने लिखा HS माइनस, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने लिखा HSO4 माइनस, ठीक है। इसमें जो है, इसमें से जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर, इससे क्वेश्चन आते ही आता है, वो कोई सा भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं एम्फीप्रोटिक आयंस जो है इसमें से कौन कौन से होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द एम्फीप्रोटिक आयंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट। इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।